ओम नमस्ते। हम बात करेंगे भारत की भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन के चौथे कक्षा पर चर्चा करेंगे कि सृष्टि को कितने तरीकों से समझा और समझाया जा सकता है, अर्थात सृष्टि कितने स्वरूप में अपने आप को सामने व्यक्त कर रही है और क्या उन सभी तरीकों के विशेषज्ञ ज्ञानी वैज्ञानिक रहे हैं इस देश में, भारत भूमि में। यही समझने का प्रयत्न करेंगे और इसका आधार सांख्य दर्शन इसलिए रहेगा क्योंकि सांख्य के माध्यम से इतने तरीकों से समझा और समझाया जा सकता है। अर्थात सांख्य दर्शन जो भारतीय परंपरा की सबसे प्राचीन शास्त्र कही गई है, सभी शास्त्रों की जननी कही गई है, क्या उसमें वास्तव में उतनी व्यापकता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सृष्टि के उत्पत्ति रहस्य को जैसा कि सांख्य में बताया गया है वह सभी आपके अनुभव में है। वह केवल मानने की चीज़ नहीं, आपके अनुभव से जान सकते हैं कि क्या वास्तव में सृष्टि इसी रूप में प्रतिदिन आपके जीवन व्यवहार के अनुसार वह स्वरूप अपने आप को प्रकट कर रही है, विकसित हो रही है। आज हम अलग अलग तरीक़ों से सृष्टि के रहस्य को समझने समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसकी शुरुआती दृष्टि जो मेरे अंदर आई वह आई श्रीनिवासन रामानुजम के एक वाक्य के द्वारा। श्रीनिवासन रामानुजम ने कहा कि मेरे लिए किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन का कोई महत्व नहीं जो ईश्वर के सोच को न दर्शाए। वहाँ से एक चिंतन गया कि गणित का ईश्वर से भला क्या लेना देना। तत्पश्चात गणित पर थोड़ा चिंतन प्रक्रिया शुरू हुई। तत्पश्चात समझ में आया गणित का परिप्रेक्ष्य सिंपल है, वह कहते हैं गणना, किसी चीज़ की संख्याओं में गणना, किसी चीज़ के परिमाप की गणना। लेकिन मूल रूप में जो गणित की प्रक्रिया है किसी चीज़ की आकृति, जिसको गणितीय परिप्रेक्ष्य में ज्यामिति या ज्योमेट्री बोलते हैं, उसको समझना और समझाने की प्रक्रिया गणितीय इक्वेशन के द्वारा हम करते हैं। इसके लिए मेंसुरेशन हो, त्रिकोणमिति हो, या फिर इंटरमीडिएट में 12वीं क्लास में जो लिमिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो वेव रूपी ज्यामिति है, उसको समझने समझाने के लिए हम गणित का सहारा लेते हैं। क्या बिना आकृति के आप सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं? यदि आप कोई कल्पना भी करते हैं तो उसमें कोई एक निश्चित आकृति स्वरूप अवश्य होगी। यदि नहीं है तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। निराकार की कल्पना आप नहीं कर सकते। ईश्वर का जो मूल स्वरूप निराकार है, उसी से यह साकार रूप जो अभिव्यक्त हो रहा है, तो बिना आकृति के सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सृष्टि के आकृति रूपी अध्ययन की प्रक्रिया गणित कहलाती है। इसलिए गणित सृष्टि की अभिव्यक्ति है, इसीलिए उसको ईश्वर की सोच कह सकते हैं, क्योंकि सृष्टि को ईश्वर की ही अभिव्यक्ति या उसी की सोच कही गई है। किसी दिन हम जो सांख्य में सृष्टि उत्पत्ति का क्रमिक स्वरूप बताया गया है, सांख्य कहता है अव्यक्त मूल प्रकृति से प्रथम तत्व महत्तत्व, महत्तत्व से अहम तत्व, अहम तत्व के पश्चात मनस्तत्व, तत्पश्चात प्राणिक ऊर्जाओं के साथ आकाश महाभूत, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी महाभूत का निर्माण होता है। समझने का प्रयत्न करेंगे भारतीय अंकों की ज्यामिति के द्वारा। देखिए, ये अंकों की ज्यामिति के पीछे बहुत ही गहरा रहस्य था जो अभी तक अनसुलझा रूप में ही रहा है। एक दिन हम विस्तार से इस पर समझेंगे कि किस तरीके से ये अंकों की जो ज्यामिति दिख रही है, ये वास्तव में अंक नहीं, सृष्टि में इन तत्वों के जो गति से जो ज्यामिति बन रही है उसी का यह स्वरूप है। देखिए, सृष्टि में प्रत्येक कण सूक्ष्म हो, स्थूल हो, गतिशील है, इससे कोई नकार नहीं सकता। कोई भी चीज़ गति करेगी तो एक आकृति का निर्माण करेगी। जैसे पंखा रुका है, कोई आकृति का निर्माण नहीं करेगी, लेकिन जैसे वह गति करती है एक आकृति पैदा करती है। तो किसी भी चीज़ के आकृति को गणितीय परिप्रेक्ष्य में ज्यामिति बोलते हैं और उसी को समझने के लिए हम गणितीय इक्वेशन का सहारा लेते हैं। अर्थात सृष्टि की आकृति का जो स्वरूप है उसको समझाने की जो प्रक्रिया है वह गणित के द्वारा की जाती है। तत्पश्चात सृष्टि क्या बिना बल के कल्पना की जा सकती है? सृष्टि में गतिशीलता है तो कोई न कोई बल काम कर रहा है। इसलिए भौतिक विज्ञान का जो मूल आधार है बल है। अर्थात बल के माध्यम से कोई व्यक्ति सृष्टि को व्यक्त कर रहा है या समझाने का प्रयत्न कर रहा है तो उसे भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं। भारतीय परंपरा में ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया। सर्वशक्तिमान बल के परिप्रेक्ष्य में ही दर्शाया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में भौतिक विज्ञान का आधार है जो बल के रूप में सृष्टि के स्वरूप को समझाती है। जैसे कि निराकार के रूप में ईश्वर को समझाया गया, जिससे साकार के स्वरूप, आकृति के स्वरूप को समझने की प्रक्रिया गणित कहलाती है। सृष्टि के वही तत्व स्वरूप
जीव के स्वभाव से भी प्रकट हो रहे हैं। जीव में जो भी चीज़ें निर्माण हुई है वह सृष्टि के ही उन्हीं तत्वों का स्वरूप है, चाहे मन है, बुद्धि है, चाहे उसके हर प्रकार की क्रियाएं हैं, तो उस हर प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन जीव के स्वभाव से किया जाता है। अर्थात यह कह ले कि जीव प्रत्येक स्वभाव से सृष्टि के उन्हीं तत्वों के स्वरूप को अभिव्यक्त कर रहा है। अर्थात जीव के स्वभाव से हम सृष्टि के रहस्य को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। अर्थात जीव का स्वभाव का जो अध्ययन की प्रक्रिया, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, उसके द्वारा सृष्टि के रहस्य को समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तत्पश्चात उसके मानसिक स्तर पर जब उसके कॉन्शियसनेस या चेतना के स्तर पर बात कहें, उसको समझने की प्रक्रिया की बात जब हम कहते हैं, तो उसके द्वारा जो समझने की जो प्रक्रिया है उसे मनोविज्ञान कहते हैं, जो मानसिक स्तर पर समझने समझाने का प्रयत्न किया जाता है। आज मैं जब देखता हूँ तो जितने भी नास्तिक और आस्तिक लोगों के जो आपसी डिबेट रहते हैं, उसमें 3 स्तर पर मूल चीज़ें हैं। सृष्टि कैसे बनी? आस्तिक लोगों का मत है कि ईश्वर के द्वारा निर्मित हुई। नास्तिक उस पर बिग बैंग थ्योरी, भौतिक विज्ञान का सहारा लेते हैं उसके पीछे जो तर्क देने का। तत्पश्चात जब कहते हैं कि जीव का निर्माण, जीव का स्वभाव, उसके पीछे तो कुछ आत्मा की प्रक्रिया कही जा सकती है, क्योंकि उसकी एक इच्छा है, अन्य प्रकार की क्रियात्मक स्वभाव है जो जड़ प्रकृति में नहीं दिखता है। तत्पश्चात जो नास्तिक मत के पक्ष है वो डार्विन की थ्योरी का विकास का सहारा लेते हैं। तत्पश्चात जब चेतना की बात आती है, चेतना स्तर की, मानसिक और बौद्धिक, क्योंकि प्रत्येक जड़ का जो स्वभाव है वो पूरी स्तर से मनुष्य या फिर अन्य जीव की सापेक्ष कह ले तो उससे भिन्न ही रहेगा। तत्पश्चात वहाँ समझाने की, जब मानसिक स्तर पर समझाने की प्रक्रिया आती है, तब जो आस्तिक लोगों का मत, तो वहाँ पर ईश्वर आत्मा को लाने की प्रक्रिया बात होती है। तत्पश्चात नास्तिक जो मत के लोग होते हैं वो मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड के जो मनोविज्ञान की जो समझ है उसको सामने रखकर ही वो अपने तर्क को रखते हैं। तो चूंकि इतने तरीके से सृष्टि को समझने समझाने की प्रक्रिया रही है, तो अभी हमने 4 चीज़ों पर चर्चा की। अब समझेंगे कि और कितने तरीके से सृष्टि के रहस्य को समझा जा सकता है। देखिए, सृष्टि में गतिशीलता है। कोई भी चीज़ गति करेगी तो उसमें एक स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा। कोई भी चीज़ स्पंदित करेगी तो उसमें ध्वनि भी होगा। किसी भी ध्वनि को समझने समझाने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। शब्दों के जोड़ और तोड़ यानी संधि और संधि विच्छेद की प्रक्रिया को ही हम भाषा का यानी व्याकरण का स्वरूप लेती है, जो भाषा कहलाती है। अर्थात हम यह समझेंगे कि भाषा के द्वारा भी सृष्टि के रहस्य को समझाया जा सकता है। यानी भाषा किस चीज़ को इंडिकेट करती है? जैसे गणित का आधार आकृति हुआ, भौतिक विज्ञान का आधार बल था, वैसे ही भाषा का आधार वाइब्रेशन होगा, स्पंदन होगा। यदि कोई भी भाषा यदि उस प्रकार के टंकार यदि वाइब्रेशन सृष्टि में व्यक्त कर पा रही है जो सृष्टि के समरूप है, तो उस भाषा को विज्ञानात्मक भाषा कहा जा सकता है। इसलिए संस्कृत विज्ञान जो है, इसलिए संस्कृत भाषा जो है वह सृष्टि के विज्ञान को अभिव्यक्त कर रही है, अर्थात उसके वाइब्रेशन स्पंदन को अभिव्यक्त कर रही है। संस्कृत भाषा का जो मूल आधार बनाए गए उसमें मंत्र हैं, वह वास्तव में शरीर और बुद्धि के कई स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या हैं उसको भी सुलझाने में मदद करती है, क्योंकि आपके शरीर के रोम रोम में आपके सदैव कंपन चल रहा है। आप जैसे ही अंतर्मुख होकर अपने शरीर के स्पंदन को देखते हैं तो वैसे ही सृष्टि में चल रही है। उच्चारण के द्वारा आप उस प्रकार के कंपन के द्वारा आप अपने शरीर और मानसिक अवस्था को बैलेंस कर सकते हैं। इसको नाद या मंत्र विज्ञान कहा गया, जिसके माध्यम से आप सृष्टि से एकत्र हो सकते हैं। और यह पूरी तरीके से विज्ञानात्मक तरीके से भारतीय प्राचीन ऋषियों ने इस भाषा को आधार दिया है। तत्पश्चात सृष्टि के रहस्य को नृत्य और संगीत के द्वारा भी समझा जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में नृत्य और संगीत प्रक्रिया आध्यात्मिक तरीके से जुड़ने की एक बहुत ही सही प्रक्रिया रही है। इसलिए भारतीय आध्यात्मिक प्रक्रिया में मंदिर हो, आश्रम हो, वहाँ नृत्य संगीत भजन भी चलते रहते हैं, ध्यान धारणा प्राणायाम के साथ। इसका आधार यह रहा है कि सृष्टि में नृत्य चल रहा है। देखिए, नृत्य की परिभाषा है कि कोई भी चीज़ लयबद्ध तरीके से यदि यति गति करती है तो उसको नृत्य करते हैं। आपके रक्त में, श्वास में, प्रत्येक अंदर कोशिकाओं में एक निश्चित लयबद्ध गतिशीलता हो रही है। यदि नहीं होगी निश्चित लयबद्ध गतिता तो आप या तो बीमार पड़ जाएंगे या तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए
निश्चित लयबद्ध गति की प्रक्रिया को ही नृत्य कहते हैं। और कोई भी चीज़ गति करेगी तो ध्वनि भी होगा, वह संगीत का एक प्रतीक है एक तरीके से। सृष्टि में नृत्य संगीत की प्रक्रिया चल रही है। अब कई अलग अलग मान्यताओं में जो लोग कहना है कि नृत्य संगीत हराम है, यह खराब है, इससे शामिल नहीं होना चाहिए, ये समाज को नष्ट करता है, तो उससे यह पूछना चाहिए कि क्या अपने रक्त में, अपनी कोशिकाओं में, अपने श्वासों को नृत्य करने से रोक सकते हो? क्या पृथ्वी चंद्रमा को नृत्य करने से रोक सकते हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जो नृत्य नहीं कर रही है? और कोई ऐसा व्यक्ति है जो नृत्य के साथ तुरंत एकत्व या सहज जो आनंद की प्रक्रिया है, जो मूल आत्मा का स्वरूप है, उससे एकत्व होने में सहजता नहीं रखता। नृत्य संगीत ऐसी प्रक्रिया है जो सहज ही आपको एकत्व, एकाग्र और आंतरिक आनंद से जोड़ देता है। यदि कोई व्यक्ति कितना भी डिप्रेशन या मानसिक अवसाद में हो, यदि वह नृत्य करता रहे तो उसके मानसिक अवसाद भी दूर हो सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति और प्रबलता है। भारतीय एक ऋषि रहे हैं जिनका नाम भरत मुनि रहा है। उन्होंने भारतीय नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसके द्वारा बहुत ही सृष्टि से विज्ञानात्मक तरीके से उसकी लयबद्धता को जोड़ा है। अर्थात सृष्टि के रहस्य को नृत्य संगीत के माध्यम से भी समझा और समझाया गया। उसका भी बहुत ही गहरा विज्ञान रहा है। भगवान शिव स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति के स्वरूप को नटराज के रूप में व्यक्त कर रहे हैं और सृष्टि के प्रलय स्वरूप को तांडव के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक भगवान कृष्ण हो, वह भी अपने नृत्य संगीत के द्वारा ही सभी लोगों को आकर्षित करते थे, ध्यानस्थ कर देते थे, वहाँ के व्रजवासी लोगों को। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे लोग रहे जो नृत्य संगीत की सहज प्रक्रिया से एकत्र हो जाते थे। प्रारंभिक आधार हम बाहर का आधार लेते हैं नृत्य संगीत का, लेकिन जब व्यक्ति आंतरिक आनंद से जुड़ जाता है तो वह भी आंतरिक जो प्रकृति में एक कॉस्मिक डांस चल रहा है उससे एकत्र हो जाता है। तत्पश्चात भारतीय परंपरा में पौराणिक चित्रों कहानियों के माध्यम से भी सृष्टि के रहस्य को, सृष्टि के स्वरूप को समझाया गया। दर्शन, उपनिषद, गीता के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से भारतीय चित्र कला या फिर कहानियों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया, तो बहुत सारे भारत में पुराण है, चित्र हैं, कहानियां हैं देवी देवताओं के। उनके क्या सोशल, सामाजिक, विज्ञानात्मक या आध्यात्मिक उसके परिप्रेक्ष्य थे, कॉन्सेप्ट थे, उसको भी धीरे धीरे हम समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। अभी हम बस एक व्यापक स्वरूप समझेंगे कितने तरीके से सृष्टि के रहस्य को समझा और समझाया गया। देखिए, चित्र ऐसी प्रक्रिया है, कहानियाँ ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय तक हमारी स्मृति में बनी रह सकती है। इसलिए भारतीय एक समय परंपरा में पौराणिक चित्रों के द्वारा इन कथा कहानियों को समझाया गया। इसके पीछे के विज्ञानात्मक प्रक्रिया को भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तत्पश्चात अंत में हम आध्यात्मिक व्यक्ति यानी संत योगी जो स्वभाव के माध्यम से सृष्टि को भी व्यक्त करते हैं, अन्य भाषा नहीं, क्योंकि मौन सृष्टि की सबसे बेहतर भाषा है। यानी कि सृष्टि को, जीवन को समझाने की प्रक्रिया जो मौन के रूप में होती है, ध्यान के रूप में होती है, अपने सहज व्यवहार और आनंद से जुड़ने के कारण होती है, वह प्रक्रिया संत की प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया कहलाती है। वह योगिक भाषा होती है। इसलिए इतने तरीके से हम सृष्टि के रहस्य को समझ और समझा सकते हैं, जिससे हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता आएगी। दृष्टिकोण जब तक व्यापक नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ को नहीं समझ सकते और ना ही समझा सकते हैं। इसलिए हम यह समझें कि सृष्टि के प्रत्येक रहस्य को प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है, वो अपने अलग अलग तरीके से बस व्यक्त करता है। बुद्धि की व्यापकता होनी चाहिए। बुद्धि की व्यापकता हेतु ही हमने यह पुस्तक विज्ञान तथा अध्यात्म पुस्तक लिखा था, जिसमें सृष्टि को इन सभी 8 तरीकों से समझाने का प्रयत्न किया है कि इतने तरीके से सृष्टि को समझा जा सकता है। मूल प्रक्रिया तो अंतःकरण में आंतरिक चिंतन ही होता है, जो अपने प्रश्नों को लेकर की गई होती है। इसके द्वारा जब उत्तर मिलता है तो इतने तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा जानकारियाँ इसकी दी जाती हैं, सृष्टि से संबंधित, जीवन से संबंधित, लेकिन हम उनको अलग अलग व्यक्ति के रूप में कहते हैं। जैसे किसी को गणितज्ञ कहते हैं, किसी को भौतिक वैज्ञानिक, किसी को जीव वैज्ञानिक, किसी को मनोवैज्ञानिक, किसी को नृत्य संगीत वाला व्यक्ति कहते हैं, किसी को चित्रकार के रूप में कहते हैं, किसी को भाषाविद कहते हैं या व्याकरणविद कहते हैं।
किसी को संत कहते हैं। तो इतने तरीके से आप सृष्टि के रहस्य को जाना जा सकता है। इस पुस्तक को लिखने का परिप्रेक्ष्य मूल यही था। सबसे ज़्यादा जो सामाजिक उन्माद है या आपसी झगड़े हैं वो इस चीज़ को लेकर होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का दावा है कि हमारी जो परंपरा की जो पुस्तक है वह दैवीय है, ईश्वरीय है, इसीलिए यह झगड़े होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण रही है कि सृष्टि का जो रहस्य है वह आपके अंदर है। आप भी अपने आंतरिक मन से ईश्वर से एकत्र हो सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, वह भी जीते जी। यही भारतीय मान्यता रही है। भारतीय मान्यता एक व्यवहारिक रही है, अनुभवात्मक रही है। उसने कभी यह नहीं कहा, भारतीय ऋषियों ने, कि हमने जिस ईश्वर तत्व को, जिस रहस्य को जाना उसे आप नहीं जान सकते, बल्कि उन्होंने यही कहा कि इसे हमने अनुभव किया, उसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। आवश्यक है उस योगिक पथ पर चलकर, उनके रहस्यों से जानकर, उससे एकत्र होकर। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण की जो ऋषियों की गहराई रही है वह न केवल बौद्धिक स्तर पर बल्कि उसको आगे चलकर अनुभव में जानने के लिए भी प्रक्रिया और प्रेरित करती रही है। इसलिए जब तक हम यह नहीं समझेंगे, आज की पीढ़ी को यह नहीं समझेंगे, तब तक यह सांप्रदायिक जो तनाव है या नासमझी है उसको लेकर आपस में झगड़े चलते रहेंगे। उसका मूल कारण है कि जब तक व्यक्ति यह नहीं समझेगा कि कोई पुस्तक आसमानी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की जो समझ बनी होती है आसपास के लोगों के द्वारा सुनी सुनाई, उसके आंतरिक जो समझ होती है उसी के अनुसार वह व्यक्ति पुस्तक लिखता है। क्योंकि श्रीनिवासन रामानुजम जब कहते हैं कि गणित का संबंध ईश्वर से है, तो आखिर क्या आप उसको नकार सकते हैं, जो पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक पक्ष के रूप में चीज़ें रही हैं। तो इसलिए कितने तरीके से सृष्टि को समझा और समझाने का प्रयत्न भारतीय ऋषियों के द्वारा किया गया। तो उस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य को भारतीय जो ऋषि हैं इसे समझाने का प्रयत्न किया गया। सांख्य दर्शन उसका मूल आधार रहा है। सांख्य दर्शन के अनुसार उन सभी प्रक्रियाओं की जो समझ है बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।